देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, विपिन लगातार अपने घर की तरफ भागता है और भागता ही रहता है, पर फिर भी वो किसी से टकरा जाता है और इसके साथ ही उसकी आंख लग जाती है। जब आंखें खुलती हैं तब वो खुद को एक मुर्दा घर में एक मुर्दे के बगल में लेटा पाता है। आखिर ऐसा क्यों, कब और कैसे, तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। विपिन की कहानी थोड़ी अलग है। विपिन मेडिकल विभाग का एक अहम स्पेशलिस्ट था। एक सुबह उस मोर्चरी हाउस में पूरी टीम की निगरानी में प्रैक्टिस थी। विपिन, जो कि उनकी टीम को लीड कर रहा था, फाइनल असेसमेंट टेस्ट होने में लगभग 2 दिन का समय था। दोपहर तक सबका प्रैक्टिस ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब अपने घर निकलने लगे तो विपिन को आज कुछ और ही सूझा था। विपिन एक उज्जवल पेशेवर था, जिस वजह से टीम की जिम्मेदारी भी उसे ही मिली थी। बस यही वजह थी कि विपिन को एक आखिरी एक्सपेरिमेंट और करना था। वैसे इसकी अनुमति तो नहीं होती है, पर विपिन ने किसी और काम का बहाना दे दिया। उसने कहा वो मोर्चरी हाउस बंद करके शाम तक घर निकल जाएगा, तब तक वो असाइनमेंट्स बना लेगा। सबके जाने के बाद विपिन थोड़ी देर सोफे पर बैठकर कुछ डिजाइन कर रहा था। थोड़ी देर बाद विपिन अपने साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट को लिए मोर्चरी हाउस के अंदर घुस गया। उस मोर्चरी हाउस में इस बार बड़ा ही अजीब सा वातावरण था, जो कि नेगेटिव वाइब्स दे रहा था। कोई भी शख्स इस तरह रुककर, वो भी एक मोर्चरी हाउस में, बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ऐसा करना काफ़ी अजीब लगता है। दूसरों की तरह विपिन को भी थोड़ा अजीब लगा। विपिन ने अपनी मेडिकल किट को टेबल पर रखा और फिर जिस डेड बॉडी पर प्रैक्टिस चालू थी तो वो उस तरफ गया। उसने एक नीडल और सीजर लिया था। उसने अभी बॉडी के एक जगह को पाइप के जरिए अपने मशीन में कुछ चेक कर ही रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे पीछे से बड़े गुस्से से किसी ने बाहर जाने को कहा। विपिन भी खैर कहाँ इन सब चीज़ों को समझ पाता। विपिन को लगा कि शायद ही उसका वहम होगा, क्योंकि इस तरह लाशों के बीच वो अकेला इंसान मौजूद था। इसी कारण उसका ये मानना लाजमी भी था। पर इसके बाद जो होना था वो विपिन को सिर पर हाथ रख के भागने पर मजबूर कर देता। विपिन ने बॉडी को इंटरनली मशीन में देखकर एक एरिया को सीजर से टारगेट किया ही था कि तभी उसने किसी के हाथ को खुद के कंधे पर रखा पाया। उस हाथ को जब उसने देखा तब उसके तो होश ही उड़ गए। वो फट से पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि सब कुछ नॉर्मल था। जो उससे ठीक पीछे वाले बेंच पर लाश पड़ी थी वो भी अपनी जगह पर संतुलित थी। विपिन अब थोड़ा परेशान हो रहा था। विपिन ने सोचा कि अब वो आखिरी टेस्ट करेगा और फिर वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि देर शाम का समय था और रात भी अब जल्दी होने वाली थी। विपिन ने यही सोचकर वापस पीछे मुड़ा तो वो एकदम से जगह से हटकर नीचे गिर पड़ा। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। उसकी हालत खराब हुए जा रही थी। ये देखकर कि अभी जिस शख्स के ऊपर वो टेस्ट कर रहा था और वो भी एक डेड बॉडी अब सीधा उठकर बैठ गई थी। वो लाश सीधी बैठी थी और सिर्फ एक तरफ देखे जा रही थी। फिर इसके तुरंत बाद ही अब विपिन उस मोर्चरी हाउस से निकलता हुआ बाहर भागने लगा। डर के इस खौफनाक मंजर में वो मोर्चरी हाउस को बंद करना भी भूल गया था। विपिन लगातार भागे जा रहा था कि तभी वो किसी से जोर से टकरा गया था। टकराने की वजह से विपिन नीचे गिर पड़ा। विपिन की आंखें तभी बंद होने लगी थी। विपिन ने खुद से टकराए हुए आदमी की शक्ल नहीं देख पाया। अब विपिन बेहोश था। फिर कुछ घंटों बाद विपिन की नींद टूटी। जब विपिन की आंखें खुली तो उसने खुद को बड़े अंधेरे में पाया। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा पसरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो उठने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसने
अपनी खुद के बगल में एक लाश को सोया पाया, जिसे देखकर विपिन की एक चीख निकल गई। विपिन भी इस सोच में था कि आज तक वो हमेशा किसी जिंदा इंसान के बगल में सोया था, पर एक लाश के बगल में सोना सोचने मात्र से ही शरीर में सिरहन पैदा कर देता है। पर तभी विपिन ने देखा कि उसके बगल में जो लाश थी उसकी आंखें अब खुली हुई थी और एक तिरछी नजरों से विपिन को देख रही थी। विपिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जब विपिन इन परिस्थितियों में फंसा था तब उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और वो अब डर से बुरी तरह से कांप रहा था। वो दरवाजे तक चुपचाप गया और उस लाश की तरफ ही देखते हुए दरवाजे को हाथ लगाया, पर एक दूसरा हाथ पहले से दरवाजे को पकड़ा हुआ था और विपिन ने उस हाथ को ही पकड़ लिया। उस हाथ का स्पर्श करते ही विपिन जमीन पर गिर पड़ा। विपिन अब ना तो अंदर रह सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। फिर विपिन एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उसने फिर अपने मन ही मन सोचा कि इसका मतलब मैं पिछले 6 घंटों से उस लाश के बगल में सोया था। ये कल्पना करने में भी काफी अजीब लगता है। देर रात का समय था और दूर दूर तक वहां कोई आवाज नहीं थी। विपिन ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे जीते जी कभी मुर्दे के साथ रात गुजारनी पड़ेगी। फिर कुछ ही समय बाद विपिन को एक जोर का झटका लगा। जब उसने बाहर से किसी के दरवाजे पर खटखटाहट सुनी तो विपिन की खुशी का ठिकाना ना रहा। विपिन सोचने लगा कि शायद कोई स्टाफ होगा और इससे कहीं आज की रात विपिन की जान बच जाए। विपिन भागता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और उसने अभी दरवाजा खोला ही था कि उसने सामने देखा कि एक कंपाउंडर अपने हाथ में एक ट्रे में मांस और पानी का गिलास लिए खड़ा है। वो कंपाउंडर एक पुतले के समान खड़ा था, बिल्कुल किसी जिंदा लाश की तरह। विपिन को ये बेहद हैरान कर देने वाला लगा। अब विपिन तो भागने की फिराक में था। अभी विपिन ने भागने की तरफ एक कदम लिया ही था कि तभी उस कंपाउंडर ने सीधा विपिन को पकड़ लिया और फिर विपिन ने उस कंपाउंडर की आंखों को देखा तो देखकर विपिन को अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। विपिन ने देखा कि उस कंपाउंडर की आंखें नहीं थी बल्कि बड़ी छोटी छोटी पुतलियां थी। विपिन ने इतना देखा ही था कि तभी दरवाजा बंद हुआ और वो कंपाउंडर भी गायब हो गया था। फिर विपिन एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। विपिन को बस अब सिर्फ यही देखना बाकी था कि आखिर थाली में रखा मांस जाता कहाँ है। विपिन का फोन तभी जोरों से बज उठा। विपिन के अब सांस में सांस आई क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क आ गया था। विपिन के फोन पर उसके मेडिकल टीम की ही एक मेंबर का कॉल था। विपिन ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हुआ विपिन, अब तक घर नहीं पहुंचे? तुम्हारे घर वाले के कॉल पर कॉल आ रहे हैं। विपिन ने कहा, नहीं सर, अभी तो मैं मोर्चरी हाउस में ही हूँ। फिर आगे विपिन ने सब कुछ बता दिया और फिर तभी अचानक से विपिन का फोन कट गया। उसने सामने देखा तो एक मुर्दा हाथ में वायर लिए विपिन को घूरे जा रहा था। शायद उसने सारी बातें जो सुन ली थी। विपिन अब बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी विपिन पता नहीं कैसे पर वो फिसल कर एक खाली बेड पर गिर पड़ा। अब जो वो आगे देखने वाला था वो उसने इससे पहले कभी जिंदगी में अनुभव नहीं किया होगा। उसने अपनी आंखों में 4 मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा और चारों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। विपिन के हाथ पैर जैसे उसी बेड पर बंध गए थे। विपिन लगातार दर्द से कराहे जा रहा था। वो चीख रहा था और साथ ही बुरी तरह से चिल्ला रहा था। उनमें से एक मुर्दा वहीं पर पड़े सीजर लिए विपिन की तरफ बढ़ रहा था। विपिन ने सारी उम्मीदें अभी छोड़ी ही थी कि तभी जोरों से दरवाजे पर खटखटाहट होनी शुरू हो गई। फिर कुछ देर बाद दरवाजा खुद पे खुद खुल गया। विपिन ने देखा कि उसका मेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद था। सब लोगों ने मिलकर विपिन को बाहर निकाला और तब जाकर कहीं विपिन के जान में जान आई। विपिन समझ चुका था कि इस तरह देर रात मुर्दों के साथ ठहरना कितना खतरनाक हो सकता है। फिर विपिन ने ये गलती कभी नहीं दोहराई और इस घटना के बाद 2 हफ्ते तक वो बीमार रहा। पर आज भी वो जब उस खौफनाक मंजर को याद कर लेता है तो वो डर से दहल उठता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।
and take care.